नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, थोड़ी-सी बुरी खबर लेकर आया हूँ उन बीएड शिक्षक साथियों को जिनका बीएड 2011 से पहले जिनका चयन हो चुका है और जिनका टेट क्वालीफाई नहीं है। तो शिक्षा मंत्रालय से उनके लिए क्या यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं और क्या उन्होंने बेस बना है सुप्रीम कोर्ट का, इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। बाकी आगे किसी भी अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पहले इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय आज की डेट दिखेगी, उत्तर देने की तारीख जो है 9/2/2026। शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता है, लोकसभा में बात हुई इसके। राष्ट्रीय देखो, लोकसभा में ये बात रखी गई थी, उसका उत्तर यहाँ पर शिक्षा विभाग ने क्या दे रखा है वो इस बात में बताई जा रही है। यानी कि लोकसभा में पता है आपको, जब संसद चल रही थी तो वहाँ पर बात रखी थी, ऐसा सा प्रकरण मामला आ रहा है कि अब ये अभ्यर्थी, ये जो टीचर हैं किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 2011 से पहले अब इनकी एज भी ठीक ठाक हो चुकी है। मतलब बातें हुई थी कि इनको किस प्रकार से सेव किया जाए, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। पढ़ लेते हैं इसको और फिर आगे किस बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1606 श्री लालजी वर्मा द्वारा पूछा गया था और क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे। प्रश्न क्या था, पहले इसको सोचते हैं। क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्पंथी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम एवं प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? ये क्वेश्चन है, फिर आंसर क्या है वो भी बात करेंगे। ठीक है, क्या सरकार वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर अब क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी क से अण तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीईटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्र परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती के लिए एक किए गए सेवा शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है। जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीटी पास के लिए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीटी पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसार शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त की इच्छा रखने वाले सेवा शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का साफ साफ कहना है कि आपको किसी भी हाल में 2 वर्ष के अंतर्गत टीटी करना अनिवार्य है, नहीं तो हो सकता है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़े। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर बीच का रास्ता अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों का बिल्कुल सही कहना है कि उन्होंने 2011 के अनुसार, जब उस समय 2011 से पहले जो भी नियम शर्तें, रूल रेगुलेशन थे, उसके तहत भर्ती हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि उनको
उनको मतलब रिज़ाइन करना नहीं ना पड़े और उनको निकाला नहीं जा सकता है। तो सीधी-सी बात है, क्योंकि यही छोटी-मोटी बड़ी बात छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात अगर ऐसा हो जाएगा तो। लेकिन दोस्तों ज़रूर सभी शिक्षकों को उम्मीद है सरकार से भी कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकालेंगे जिससे कि उनकी जॉब सेफ बच फिलहाल शिक्षा मंत्रालय का ये आपको दिख जाएगा निर्णय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, जो भी क्वेश्चन संसद में इससे रिगार्डिंग पूछे गए थे, और ये उनका आंसर है। बाकी दोस्तों इस पीडीएफ को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर भेज दूँगा, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। और बाकी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। और बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट नई जानकारी आप मुझे मिलेगी तो आपको मैं तुरंत अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करूँगा। फिलहाल दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते और वीडियो में आने के लिए धन्यवाद।